गलत लग रहा है। सवाल आप किए हैं जी। सवाल आपका सोच गलत है, आपका सवाल गलत है। ऐसा नहीं, अचानक आने का नहीं है। तो बेसिकली हम लोग पब्लिक सर्विस में हैं, तो पूरा अंडमान निकोबार जितने आइलैंड्स हैं तो उसमें एक एक करके हम लोग जाते रहते हैं। तो निगलीपुर का लोग इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये देखिए, ये वोट का बात नहीं है, ये इंसान से इंसान का रिश्ता का बात है। तो आप जो चीज़ की बात कर रहे हैं वो इंक्रोचमेंट फॉरेस्ट लैंड में है। जब फॉरेस्ट लैंड में है तो फॉरेस्ट का अपना एक कायदा कानून है, इसलिए मतलब रिजर्व फॉरेस्ट है तो हमें न्यूज़ आप तक में सभी का स्वागत है। मैं हूँ वल्ली। तो हमारे साथ आज जुड़े हैं हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर कुलदीप सर जी। हालांकि हर बार मिलते रहते हैं, इस बार निगलीपुर से फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। तो हम सर को पहले तो स्वागत करते हैं अपना चैनल में। और सर जानना चाहेंगे अचानक से निगलीपुर आने का कारण क्या है? नहीं, अचानक आने का नहीं है। तो बेसिकली हम लोग पब्लिक सर्विस में हैं, तो पूरा अंडमान निकोबार जितने आइलैंड्स हैं तो उसमें एक एक करके हम लोग जाते रहते हैं। तो पार्लियामेंट सेशन के बाद मैं निगलीपुर आया हूँ, क्योंकि निगलीपुर के काफ़ी इश्यूज़ हैं। तो जब तक हम खुद ज़मीन में जाके नहीं देखेंगे समझेंगे तो वो इशू जानने के लिए मुश्किल होता है। तो इसलिए बस आया हूँ कि बस यहाँ क्या क्या इश्यूज़ हैं, लोगों का क्या परेशानी है, तो उस चीज़ को जान के फिर एडमिनिस्ट्रेशन या भारत सरकार या इंडियन पार्लियामेंट में उस चीज़ को उठाने के लिए। तो सर अभी तो एक दिन कल आए आप, तो ग्राउंड कर ले, तो उसमें से क्या क्या आपको इश्यूज दिखाई आए सर सामने, बड़े बड़े इशू? बेसिकली मैं आने के बाद कल मैं ये राधानगर, स्वराज ग्राम, ये बेसिकली ये बेल्ट को मैं कल कवर किया। तो वहाँ लोगों का जो इश्यूज़ है, वहाँ पर जो PSC है वहाँ पे का जो और स्टाफ का ज़रूरत है, स्कूल में टीचर्स का ज़रूरत है, पानी का इशू है वहाँ पे, और एक सबसे बड़ा इशू ये है कि वहाँ पे जो इंक्रोचमेंट है, पुराना इंक्रोचमेंट है, XC2, NC2, Pre-78, Post-78, काफ़ी लोग गरीब लोग हैं जो काफ़ी दिन से वहाँ पे हमारे बच्चों को, आइलैंड के बच्चों को दिया जाए। क्योंकि ऑनलाइन करने से क्या होता है, बेसिकली जो बाहर के लोग हैं तो वो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा रिसोर्सफुल हैं, अच्छा स्कूल्स हैं, तो वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा कर लेते हैं। तो हमारा अब निगलीपुर का बच्चा, कैमल बे का बच्चा, अभी पश्चिम सागर, ताल बागान, गणेश नगर, गांधीनगर, जहाँ पे सही, जैसा आपने ये भी बताया, सही स्कूल नहीं है, सही टीचर्स नहीं है, वो बच्चे तो कम्पीट नहीं कर पाएंगे मिलन के बच्चों के साथ में। तो इसलिए हम लोग का कोशिश ये है कि कि जो भी पोस्ट है वो अंडमान के बच्चों को दिया जाए। मैंने सरकार के सामने मांग रखा है, अब देखना है सरकार इसके ऊपर क्या। सर एक बात बोलना चाहेंगे सर, हमारा अंडमान में एजुकेशन का जो पढ़ाई हो इतना कम मात्रा में क्यों है सर? क्योंकि देखा जाए बाहर एरिया में देख लीजिए, टीचर्स जो है उनका पेमेंट भी कम होता है, फिर भी वहाँ के बच्चे इतना अच्छा पढ़ रहे हैं। यहाँ जो रेगुलर टीचर भी दे रहे हैं, उनका पेमेंट पर मंथ सबसे ज़्यादा है काफ़ी, अगर अंतर देखेंगे तो सर, फिर भी यहाँ बच्चे क्यों सर पीछे रह रहे हैं पढ़ाई से? क्यों ऐसा हो रहा है? प्राइवेट में जा रहे हैं, गवर्नमेंट में नहीं जा रहे क्योंकि पढ़ाई अच्छा नहीं हो रहा है। कारण क्या है सर? नहीं, देखिए रीज़न क्या है, बेसिक रीज़न ये है कि हम लोग को सही इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलप करना है। ठीक है, अभी बेसिकली अगर आप देखेंगे एजुकेशन की आप बात करें तो पोर्ट ब्लेयर इज़ द हब। ठीक है, वहाँ पे अच्छे स्कूल्स हैं, कॉन्वेंट स्कूल्स हैं, विवेकानंद केंद्र है, कामल है, NCS है, मॉडल स्कूल है, जो अंडमान के प्राइम स्कूल्स के अंदर में आते हैं। तो आपको देखने को ये मिलेगा, कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप देखो, चाहे वो नीट का हो या इंजीनियरिंग का हो या बाकी कोई भी एग्ज़ाम हो, या आइलैंड में जब मार्क्स का बात करें तो ये बेसिकली ये 8-10 स्कूल है, इन्हीं के बीच से बच्चे टॉप करते हैं जी। इसका बेसिक रीज़न ये है कि वो स्कूल्स में का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे टीचर्स हो, चाहे सपोर्टिंग सिस्टम हो, चाहे जो बेसिक पढ़ाई का जो सुविधा हो, ट्यूटोरियल्स हो, ये सारा का सारा वहाँ पे उपलब्ध है। और उनके पेरेंट्स भी थोड़ा फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, जो स्कूल को छोड़ के भी आपका प्राइवेट ट्यूशन वगैरह कराते हैं अच्छे से। तो वहाँ दो कारण ये है कि एक तो लोगों के पास में फाइनेंशियल क्षमता है, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, दूसरा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है कि अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को डालते हैं, और जो अच्छा स्कूल है उसके पास में कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर है। ये काम तो हम पिछले 25 साल से कर रहे हैं, बट एक आज कॉन्स्टिट्यूशनल अंडमान निकोबार का जनता का द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मिला है। जो इश्यूज़ है
हर चीज़ को मैं जहाँ भी उठाना है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव का लेवल में हो, चाहे भारत सरकार मिनिस्ट्री के अंदर हो या इंडियन पार्लियामेंट के अंदर में, जहाँ जिस जो चीज़ का ज़रूरत जहाँ पे मैं उठाता हूँ। सर क्योंकि क्यों हम ये सवाल करिए आपसे, क्योंकि पब्लिक बोल रहे हैं कि डिगलीपुर से उनको जो है थोड़ा कम मात्रा में वोट मिला है, शायद इसलिए सर ना खुश रहे, इसीलिए यहाँ जो है राउंड कम करते हैं और यहाँ जनता का जो भी इशू है जानने की कोशिश नहीं करता, ऐसा कुछ है क्या सर? देखिए, अगर ये सवाल, ये ऐसा आप एक सवाल बोले जिसका क्या नहीं अर्थ नहीं, देखिए ये सवाल गलत सवाल है आप लोगों का। हम आपसे ये नहीं, देखिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि मीडिया में है तो आप लोग हेल्दी जर्नलिज्म कीजिएगा, ठीक है, पॉजिटिव, सुनिए मेरे बात, पॉजिटिव जर्नलिज्म कीजिएगा। अगर ये सवाल अगर आपका सही होता ना तो फिर हम 3 बार हारने के बाद चौथा बार खड़ा नहीं होता। डिगलीपुर हाँ से मेरे बात, डिगलीपुर से मेरे को हमेशा ज़्यादा वोट मिला है, ऐसा नहीं कि डिगलीपुर का लोग इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये देखिए, ये वोट का बात नहीं है, ये इंसान से इंसान का रिश्ता का बात है, ठीक है। हम तो पिछला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो 2019 में बना, ठीक है, पिछला 25 साल से हम पब्लिक फील्ड में हैं, ठीक है, तो फिर हमके डिगलीपुर आता नहीं था। आते थे सर। एक्चुअली सर सवाल मैंने आपसे क्लियर कहा ना सर, पहले फिर भी मैं आपसे मिली हूँ, लेकिन ये सवाल आपसे नहीं किया है। आपका सवाल गलत, आपका सवाल गलत लग रहा है। सवाल आप किए हैं जी, सवाल आपका सोच गलत है, आपका सवाल गलत है। ऐसा सोच नहीं, जो देखिए आप वही क्लियर करो, सवाल मेरा नहीं सर, जनता मेरे से। ठीक है, हमसे तो आज तक कोई जनता नहीं बोला, हम तो हजारों लाखों जनता से मिला, आज तक कोई नहीं बोले। ये आदमी तो उल्टा बोला कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप हम लोग का इश्यूज़ को आज तक जो कोई नहीं कर पाया, आप पार्लियामेंट में हमारा इश्यूज़ को आप उठा रहे हैं, ठीक है। जनता तो, मेरा ये मानना है कि जनता तो खुश है, मगर आप जर्नलिस्ट है, खैर आप लोग हमारे पास बहुत सारे आते हैं सर, ठीक है, हालांकि जी सर, क्योंकि हाँ ठीक है, आप अपना बात रखो, मेरा अपना बात रखो, ठीक है सर, आपका भी हक है, मेरा भी हक है सर। तो इसीलिए जो जनता, मैंने ये कहा ना सर, पहले भी मैंने आपका इंटरव्यू लिया, सबसे पहला सवाल यही बोले हैं, अगर कुलदीप सर आते हैं तो आपने पूछा कितना बार आए करके, इसीलिए मैंने आपसे पूछा सर। आपको जानना है जी, ऐसा ना, हमको 700 किलोमीटर कवर करना है जी, ठीक है। आप खुद बताइए, आप एज जर्नलिस्ट डिगलीपुर के अंदर कितना पंचायत में आप गए, कब गए आप? हाफ गई होगी सर। तो आप नहीं गए फिर, तो आपको भी जाना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो हर जगह जाना है जो इशू बेस्ड है। देखिए, हम लोग डे टू डे लाइफ में डिगलीपुर से कैमलवे तक डेली हम लोग किसी न किसी का टच में रहते हैं, ठीक है, 1 नंबर। 2 नंबर, जब भी पब्लिक का कोई इशू होता है तो पब्लिक हम लोग को अप्रोच करते हैं। अभी हमारा काम क्या है कि हर जगह जाना है, हर लोगों से मिलना है, ठीक है, और साथ में फिर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बात करना है, भारत सरकार के साथ बात करना है, पार्लियामेंट में बात करना है। साल में 4 महीना तो पार्लियामेंट में चले जाता है सेशन में, ठीक है। फिर आके जो बाकी हर जगह एक टाइम होता है ना, एक डिगलीपुर अभी आया तो फिर हमको रंगत भी जाना है, मायाबंदर जाना है, कदमतला जाना है, बाराटन जाना है, नीलंडमान जाना है, नील जाना है, हेवलॉक जाना है, कार्निक जाना है, ननकौरी जाना है, कैमल पे जाना है। तो यहाँ से स्टार्ट करें सर? अभी नहीं, स्टार्ट नहीं, तो सिलसिला चलता है। स्टार्ट करने के बाद, स्टार्ट का तो क्या बात है, स्टार्ट तो चलते ही, पिछला 25 साल से चल रहा है सिलसिला जी। तो सर आप इश्यूज जो बोले थे ना सर, उसमें से एक इशू मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। जैसे कि सर मैंने आंगनवाड़ी का कुछ दिन वीडियो बनाया सर, एक आंगनवाड़ी अब देखें सर, बहुत ही हालत जो है बहुत ही ख़राब स्थिति में है सर। कहीं कहीं आंगनवाड़ी जो गिरने की स्थिति में, जो पेरेंट्स सोच रहे कैसा भेजे बच्चे में। तो अभी देखा जाए प्राइमरी स्कूल भी कहीं कहीं कोना जंगल एरिया में भी वही हालत में है सर। तो उसके बारे में क्या करना चाहेंगे, वो इशू के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए सर, इन पर्टिकुलर बताइए कौन सा आंगनवाड़ी? आंगनवाड़ी सर मिलेन ग्राम का 3 आंगनवाड़ी का निकाले है सर। एक तो बहुत ही पुराना हो गया, तख्ता वक्ता तिरपाल डाल के रखे सर ऊपर, देखा जाए तो बच्चे जी। जो ऐसा इशू जो हम लोग के नॉलेज में आता है तो हम जरूर उसके बारे में बात करेंगे। आप प्लीज़ मेरे को इंटरव्यू के बाद में बता दीजिएगा, मैं नोट कर लूँगा कौन सा आंगनवाड़ी क्या है। ठीक है सर, ठीक है सर। हमें आप हमसे जुड़े और शेयर करें, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो वही एक सवाल मेरा बहुत पिछला बार रह गया है सर, मैंने आपसे पूछ के क्लियर कर दिया है। तो 8 ट्रिप हो गया है सर, आपने बड़ा बड़ा इशू भी हमसे शेयर कर लिया है। नेक्स्ट कब आने का प्लान है सर? तो नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते सर। वो तो अभी जब इशू होगा, काम होगा, दौरे में आएगा, तो ऐसा कुछ कैलेंडर ऑफ इवेंट्स नहीं है कि आज यहाँ पे जाना है, कल वहाँ पे जाना है, क्योंकि हम लोग सोचते कुछ है, कमिटमेंट करके अगर वहाँ नहीं जा पाए तो ठीक नहीं है। इसलिए जब रोटेशन में जो होता है उस हिसाब से। सर ऐसा कुछ आपने प्रबंध किया है सर? 10 मई के आसपास में। सर मैं कुछ बोलना चाहूँगी, ऐसा कुछ प्रबंध है सर जो अपना इशू पब्लिक जो है आपको डायरेक्ट पहुँचा सके? फ़ोन से करते हैं,
हर किसी के पास नंबर है। खुद मेरे पास नहीं है सर। तो आप ज़रूरत नहीं पड़ा आपको, नहीं सर, आपको ज़रूरत पड़ेगा तो जरूर ले, आप भी किसी से ज़रूर ले लेंगे। ऐसा कुछ नेट में है, सब जगह सारा जगह नंबर है, तो आप ले सकते हैं कहीं से भी। ऑफिस का नंबर, पर्सनल नंबर? मेरा मोबाइल नंबर सब जगह है जी। ठीक है सर, आप हमसे जुड़े इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। किसी को लाइसेंस मिला, पट्टा नहीं मिला, किसी को लाइसेंस भी नहीं मिला, इंक्रोचमेंट बेल्ट में पानी का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का इशू है, तो ये सारा इश्यूज़ है जिससे लोगों को परेशानी है। तो इस सब चीज़ को मैं जान के जाके फिर इस मैटर को टेकअप करूँगा। सर इंक्रोच का बात उठाया तो मेरे सर कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था सर, पश्चिम सागर का होगा, वहाँ में एक गांव से निकाला है जो कि इंक्रोचमेंट किया गया है। अभी उन लोग बोल रहे हैं कि प्री-42 के हैं करके सर, प्री-78 सॉरी। लेकिन सर उनका वहाँ अभी तक ना ही पानी है ना ही करंट है। हालांकि वहाँ का जो एज हो गया बहुत सारा, 80-70 ईयर्स के हो गए, लेकिन अभी तक वो जो है करंट भी नहीं दे के, पानी भी नहीं दे के। तो सर वो सब एरिया बोल रहे हैं कि अभी तक कोई उनके पास नहीं गया है। सर क्या आप गए हैं यार, इसका बारे में देखे हैं कि हम जो न्यूज़ डाले हैं? नहीं, मैं जाता हूँ, हर जगह जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। पश्चिम सागर गया हूँ, जरूर गया हूँ, तालबगान, पश्चिम सागर, गणेश नगर, गांधी नगर, शांति नगर, सारा एरिया में कवर किया हूँ। उधर बेसिकली देखिए वहाँ पे जो इशू है, दो इशू है, एक है रेवेन्यू लैंड, दूसरा फॉरेस्ट लैंड। तो आप जो चीज़ की बात कर रहे हैं वो इंक्रोचमेंट फॉरेस्ट लैंड में है। जब फॉरेस्ट लैंड में है तो फॉरेस्ट का अपना एक कायदा कानून है, इसलिए मतलब रिजर्व फॉरेस्ट है, वहाँ में किसी को घुसने का परमिशन नहीं है, बट बहुत पुराना इंक्रोचमेंट है। तो उसके लिए एक रास्ता सरकार से बात करके क्या रास्ता हो सकता है, कोशिश करना है उसका। सर हम जानना चाहेंगे, पिछला बार जैसे कि आपका एक इंटरव्यू हुआ तो काफ़ी लोग ने मेरे से यही सवाल किया, आपने मैडम ये क्यों नहीं पूछा सर जब से एमपी हुए हैं तब से कितना बार डिगलीपुर एरिया आए हैं घूमने के लिए, ऐसा क्यों लग रहा है सर पब्लिक को? एक क्वेश्चन क्यों आप नहीं पूछे करके सवाल, बड़ा सवाल मेरे ऊपर आया सर। देखिए जब से एमपी हुआ मेरा ये मानना है कि करीब करीब मैं 9 बार डिगलीपुर आया हूँ, 9 बार। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में बना 2019-23 में को रिज़ल्ट हुआ था। एक साल भी ठीक से पार्लियामेंट नहीं चला, आपको पता होगा शायद। 23 मई को मैंने रिज़ल्ट निकला था, जून में मैंने शपथ लिया था, ठीक है, और 25 मार्च 2020 को कोरोना का लॉकडाउन हो गया। 2 साल पूरा लॉकडाउन में चले गया, ठीक है। लॉकडाउन का परिस्थिति आपको मेरे से, आप मीडिया के हैं, आप मेरे से ज़्यादा, आपको ज़्यादा पता था कि वो ऐसा एक चीज़ था कि सरकार का एक SOP था कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, और लोगों को घर से बाहर निकलने का मनाही था कि कोई भी पब्लिक फील्ड में नहीं रहना चाहिए। अंडमान निकोबार एक दूर दराज एरिया है, दूर दराज एरिया होने के नाते लॉजिस्टिक इश्यूज़ बहुत हैं। कोरोना पूरा एक ऐसा बीमारी था कि पूरा दुनिया के ऊपर में हावी था, किसी को नहीं पता था कि ये क्या है, हर इंसान अपना जान का चिंता को लेके परेशान था। उस समय अंडमान निकोबार के अंदर में हम लोग सबको पता है कि मेडिकल फैसिलिटीज़ इतना अच्छा हाईटेक नहीं है। उस समय मेलैंड से पोर्ट ब्लेयर तक का सारा साधन को लाना और उसके बाद पोर्ट ब्लेयर से हमारे सारे द्वीपों तक पहुंचाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उस समय मैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में कोऑर्डिनेट करके मैं पूरा का पूरा कोऑर्डिनेट करता था। सिर्फ खाली हम लोग ये बात नहीं था कि मेडिकल इश्यूज़ हमारे सामने था, उस समय बहुत सारा चैलेंजेस था। जैसा राशन का था कि राशन हर एरिया में पहुँचे बराबर, पानी का इशू था, पोर्ट ब्लेयर में तो बहुत इशू था, 7 दिन में एक बार पानी मिलता था हम लोगों को। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी का इशू था, क्योंकि अगर आपका करंट नहीं पहुंचेगा, तेल नहीं पहुंचेगा, डीजल, तो पावर हाउस आपका नहीं चलेगा। डीजल पहुंचाने का काम था, राशन पहुंचाने का काम था, तो LPG गैस पहुंचाने का काम था, ताकि दवाई पहुंचाने का काम था, बराबर डॉक्टर्स पहुंचाने का काम था, जो गैस सिलेंडर है वो है कि नहीं है। तो ये बहुत सारे एक बड़ा मैनेजमेंट था। तो ये 2 साल पूरा का पूरा जीबी पंत और वहाँ पे ITI वगैरह जो मेन वहाँ पे रखा गया था, तो वहाँ पे लोगों को जो क्वारंटाइन रखा जाता था लोगों को, तो ये सारा चीज़ में 2 साल का पूरा मैं एडमिनिस्ट्रेशन के साथ रह के कोऑर्डिनेशन में था। तो जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ फिर दोबारा मैं जब लोग घर से बाहर निकले तो टच में आ गया। तो 2 साल तो कुछ भी नहीं कर पाया, फिर भी कोरोना का टाइम में भी मैं 2 बार डिगलीपुर पूरा का पूरा
डिगलीपुर ही नहीं, कैमल बे से डिगलीपुर तक का हर जगह जहाँ जहाँ CSC PHCs हैं हर आइलैंड्स के अंदर में, एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिसर्स को लेके, DHS साहब, सेक्रेटरी हेल्थ, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हेल्थ, सारा टीम को लेके मैं दौरा किया था कि कहीं में भी हमारे लोगों को तकलीफ़ नहीं हो। तो अगर प्रैक्टिकली आप बोले तो मुझे काम करने का 1 ही साल मौका मिला, तो उसके अंदर भी 9 बार मैं आया हूँ। तो पब्लिक को बोल रहे कि 2 साल तो कोविड की वजह से चले गया है, लेकिन अभी जो आ रहा है नया से स्टार्ट करें कि लोगों का डेवलप कर सके आप। ये काम तो हम पिछले 25 साल से कर रहे हैं, बट एक आज कॉन्स्टिट्यूशनल अंडमान निकोबार का जनता का द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट मिला है, जो इश्यूज़ है हर चीज़ को मैं जहाँ भी उठाना है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव का लेवल में हो, चाहे भारत सरकार मिनिस्ट्री के अंदर हो या इंडियन पार्लियामेंट के अंदर में, जहाँ जो चीज़ का ज़रूरत जहाँ पे मैं उठाता हूँ। सर क्यों हम ये सवाल करिए आपसे, क्योंकि पब्लिक सवाल ये ऐसा आप एक सवाल बोले जिसका क्या नहीं अर्थ नहीं, देखिए ये सवाल गलत सवाल है आप लोगों का। हम आपसे ये नहीं, देखिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगा कि मीडिया में है तो आप लोग हेल्दी जर्नलिज्म कीजिएगा, ठीक है, पॉजिटिव सुनिए मेरे बात, पॉजिटिव जर्नलिज्म कीजिएगा। अगर ये सवाल अगर आपका सही होता ना तो फिर हम 3 बार हारने के बाद चौथा बार खड़ा नहीं होता। डिगलीपुर हाँ सर, मेरे बात, डिगलीपुर से मेरे को हमेशा ज़्यादा वोट मिला है, ऐसा नहीं कि डिगलीपुर का लोग इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये देखिए ये वोट का बात नहीं है, ये इंसान से इंसान का रिश्ता का बात है, ठीक है। हम तो पिछला मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो 2019 में बना, ठीक है, पिछला 25 साल से हम पब्लिक फील्ड में हैं, ठीक है, तो फिर हमके डिगलीपुर आता नहीं था। आते थे सर। एक्चुअली सर सवाल मैंने आपसे क्लियर कहा ना सर, पहले फिर भी मैं आपसे मिली हूँ, लेकिन ये सवाल आपसे नहीं किया है। आपका सवाल गलत है, आपका सवाल गलत लग रहा है। सवाल आप किए हैं जी, सवाल आपका सोच गलत है, आपका सवाल गलत है। ऐसा सोच नहीं जो देखिए आप वही क्लियर करो, सवाल मेरा नहीं सर, जनता मेरे से। ठीक है, हमसे तो आज तक कोई जनता नहीं बोला, हम तो हजारों लाखों जनता से मिला, आज तक कोई नहीं बोले। ये आदमी तो उल्टा बोला कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप हम लोग का इश्यूज़ को आज तक जो कोई नहीं कर पाया, आप पार्लियामेंट में हमारा इश्यूज़ को आप उठा रहे हैं, ठीक है। जनता तो मेरा ये मानना है कि जनता तो खुश है, मगर आप जर्नलिस्ट है, खैर आप लोग हमारे पास बहुत सारे आते हैं सर, ठीक है, हालांकि जी सर, क्योंकि हाँ ठीक है, आप अपना बात रखो, मेरा अपना बात रखो, ठीक है सर, आपका भी हक है, मेरा भी हक है सर। तो इसीलिए जो जनता, मैंने ये कहा ना सर, पहले भी मैंने आपका इंटरव्यू लिया, सबसे पहला सवाल यही बोले हैं, अगर कुलदीप सर आते हैं तो आपने पूछा कितना बार आए करके, इसीलिए मैंने आपसे पूछा सर। आपको जानना है जी, ऐसा ना हमको 700 किलोमीटर कवर करना है जी, ठीक है। आप खुद बताइए, आप एज जर्नलिस्ट डिगलीपुर के अंदर कितना पंचायत में आप गए, कब गए आप गई होगी सर, तो आप नहीं गए फिर, तो आपको भी जाना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो हर जगह जाना है जो इशू बेस्ड है। देखिए हम लोग डे टू डे लाइफ में डिगलीपुर से कैमल बे तक डेली हम लोग किसी न किसी का टच में रहते हैं, ठीक है, 1 नंबर। 2 नंबर, जब भी पब्लिक का कोई इशू होता है तो पब्लिक हम लोग को अप्रोच करते हैं। अभी हमारा काम क्या है कि हर जगह जाना है, हर लोगों से मिलना है, ठीक है, और साथ में फिर एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी बात करना है, भारत सरकार के साथ बात करना है, पार्लियामेंट में बात करना है। साल में 4 महीना तो पार्लियामेंट में चले जाता है सेशन में, ठीक है। फिर आके जो बाकी हर जगह का एक टाइम होता है ना, एक डिगलीपुर अभी आया तो फिर हमको रंगत भी जाना है, मायाबंदर जाना है, कदमतला जाना है, बाराटन जाना है, लिटिल अंडमान जाना है, नील जाना है, हेवलॉक जाना है, कार्निक जाना है, ननकौरी जाना है, कैमल पे जाना है। तो यहाँ से स्टार्ट करिए सर। अभी नहीं स्टार्ट नहीं, तो सिलसिला चलता है, स्टार्ट करने के बाद इसलिए थोड़ा स्ट्रांग है, जो स्कूल को छोड़ के भी आपका प्राइवेट ट्यूशन वगैरह कराते हैं अच्छे से। तो वहाँ 2 कारण ये है कि एक तो लोगों के पास में फाइनेंशियल क्षमता है, फाइनेंशियल स्ट्रांग है, दूसरा फाइनेंशियल स्ट्रांग है कि अच्छे स्कूल में अपने बच्चों को डालते हैं, और जो अच्छा स्कूल है उसके पास में कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर है। तो ये 2 कॉम्बिनेशन से लोग आगे निकल जाते हैं। अगर आप उसी चीज़ को डिगलीपुर, जैसे मैंने अभी आपको कहा, डिगलीपुर का कोई आइलैंड या रंगत, मायाबंदर या नील, हेवलॉक, लिटिल अंडमान, जो इस तरह का जो जगह में अगर आप देखेंगे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। तो अभी हम लोग को चाहिए ये कि जो दूसरे आइलैंड्स हैं वहाँ में भी हम लोग को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। एग्जांपल के तौर पे मैं कहना चाहूँगा, जैसा अभी रंगत पंचवटी है, ठीक है, वहाँ पे नवोदय विद्यालय है। नवोदय आज आपको देखने को ये मिलेगा कि नवोदय विद्यालय का बहुत डिमांड है। इंटर आइलैंड के अंदर में आप देखेंगे काफ़ी लोग ये कोशिश करते हैं कि उनके बच्चों को नवोदय विद्यालय में एडमिशन मिले, वहाँ पढ़े, क्योंकि उनका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है। और नवोदय विद्यालय से जो बच्चे पास करते हैं वो आपको देखने मिलेगा लाइफ में बड़े बड़े डॉक्टर्स, इंजीनियर्स और लाइफ में अच्छे अच्छे जगह हो जाते हैं। तो हम लोग को आज ज़रूरत है इस तरीके का स्कूल्स,
मॉडल स्कूल्स, नवोदय विद्यालय। मैंने ये भी डिमांड रखा कि जैसे कैमल पे जैसा है वहाँ पे एक सैनिक स्कूल हो। तो रिमोट आइलैंड्स के अंदर में अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम अच्छा हो जाएगा तो वहाँ के बच्चे नेचुरली फिर पढ़ेंगे तो फिर आगे बढ़ेंगे लाइफ में। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली हम लोग को तैयार करना है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, अच्छे टीचर्स, पढ़ने का साधन अच्छा हो तो नेचुरली। और एक्चुअली इशू है कि अब दूर दराज एरिया है, पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार ही दूर है, फिर पोर्ट ब्लेयर हेडक्वार्टर है, पोर्ट ब्लेयर से ये आइलैंड सब दूर है। तो एक माइंडसेट लोगों का कि भाई पोर्ट ब्लेयर में रह के हमको सब करना है। तो अभी अच्छा बात है कि अब निगलीपुर के अंदर भी पॉलिटेक्निक खुल गया, निगलीपुर के अंदर भी मॉडल स्कूल है। तो आने वाले समय में आपको देखने को मिलेगा कि अच्छा कुछ हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं सर आप हमसे जुड़े और बहुत कुछ शेयर किया है। नेक्स्ट आएंगे तो हम ज़रूर मिलेंगे सर, और चाहते हैं कि जो इशू उठा है आप उसे सॉल्व करिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए, आप सभी को धन्यवाद।